यहाँ पे हम समझने वाले हैं अच्छे ब्रांड की क्या विशेषताएं होती हैं या इसके आवश्यक तत्व क्या है या किन किन बातों को पाया जाना चाहिए एक अच्छे ब्रांड में। तो ये सारे ही क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, चाहे आवश्यक तत्व पूछ लें या आवश्यकता क्या है इसकी विशेषता पूछ लें, इस तरीके के। अब ये अच्छे ब्रांड जो हैं सरल, सूक्ष्म, साधारण तरीके के होंगे। कैसे साधारण एवं सूक्ष्म? देखिए, कोई भी ब्रांड कंपनी का नाम होता है, उसी के नाम से उसको पहचान मिलती है। जैसे आप गए और आपको कोई प्लास्टिक की वस्तु आपकी टूट गई है, तो आप कोई भी दुकान पे गए, आपने कहा फेविक्विक दे दो। क्या है फेविक्विक? एक ब्रांड का नाम है, एक कंपनी का नाम है। क्या है? एक कंपनी का नाम है, वस्तु का नाम नहीं है। वस्तु तो क्या है? वो जोड़ने वाली एक फेविकॉल की तरह है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं लोग? फेविक्विक दे दो, ठीक है। इसको एक तरीके से और समझो, जैसे मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में सारी ही चीज़ें जितनी भी कंपनी की सब आएंगी। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक चाहिए दुकान पे, तो वो क्या पूछेगा? कौन सी वाली चाहिए? कोको कोला चाहिए, थम्स अप चाहिए, मिरिंडा कौन सी चाहिए, ऐसा पूछेगा। लेकिन आपने जाते ही से बोला कोको कोला दे दीजिए, तो ये क्या हो गई? ये ब्रांड हो गई। समझ में आया? जब कंपनी का नाम लेके बात की जा रही है, वो क्या कहलाएगी? ब्रांड। अब एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी कंपनी का नाम कैसे होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। इन फ्यूचर यदि आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं या दुकान का नाम रखना चाहते हैं या कुछ भी इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, उसका नाम रखने में ये आपकी मदद करेगा। सबसे पहले आपने सोचा कि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाना चाहता हूं, तो उसका नाम रखना है। और नाम रखने के लिए आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि वो साधारण हो और सूक्ष्म हो। सूक्ष्म का मतलब क्या? छोटा होना चाहिए नाम। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा नाम रख दिया, जैसे रखते हैं ना राष्ट्रीय अनुसंधान एवं संस्थान पिपरिया। अब ये इतना बड़ा नाम है, लोगों को याद ही नहीं होगा क्या अनुसंधान है, संस्थान है, केंद्र है, बहुत बड़ा नाम हो गया। और उसी की जगह आपने छोटा रखा, कोई भी नाम सोच लिया आपने कहा कि स्मार्ट नाम रख दिया या कुछ भी उसका छोटा सा नाम रखा, तो ये क्या हो गया? साधारण हो गया और सूक्ष्म हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको अच्छा ब्रांड बनाना है, तो एक अच्छे ब्रांड में साधारण एवं सूक्ष्म होना चाहिए, अर्थात ब्रांड कैसा होना चाहिए? उसका नाम छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मैंने 2-3 एग्जाम्पल देके आपको क्लियर किया। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हुआ। इसके बाद यह है सरल उच्चारण। अब सरल उच्चारण का मतलब क्या है? सरल उच्चारण का मतलब ये है कि उसे बोलने में कठिनाई ना हो, बोलने में, पढ़ने में कठिनाई ना हो। मान लीजिए संस्कृत में या जापानीज लैंग्वेज में या दूसरी अदर लैंग्वेज में नाम रख दे। जैसे आपने एक स्कूल का नाम सुना होगा बेरशेवा। अब उसका मीनिंग समझ में नहीं आता लोगों को, ये कैसा नाम है, मतलब ही समझ में नहीं आता। हाँ, यानी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उच्चारण करने में दिक्कत जाती है। कैसे? क्योंकि बेरशेवा है, SH है, और लोग बेर सेवा सेवा बोल के पूरा दिमाग खराब कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको उसका उच्चारण सही नहीं आ रहा है। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनका नाम सही नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कठिन है। तो आपको कोई भी वर्ड ऐसा लेना है जो सरल हो, कोई भी इंसान, छोटा सा बच्चा भी उसका नाम ले सके। समझ में आया? इस तरीके का नाम आपको आपके इंस्टीट्यूट का या ब्रांड का या प्रोडक्ट का, सर्विस का इतना सरल नाम रखना है जो उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सरल हो। अब अगला जो पॉइंट है, पहचानने के योग। एक अच्छा ब्रांड इस प्रकार का होना चाहिए कि इसे आसानी से पहचाना जा सके, याद रखा जा सके। अब पहचान कैसी होगी? जैसे मैंने आपको बोला कोलगेट, तो फट से लाल लाल दिखने लगा तुमको और फिर कोलगेट दिखाई देने लगा, दिमाग में दिखाई देने लगा। मैंने कहा कोको कोला, फट से आपको दिखाई देने लगा एक बॉटल है, उसके अंदर कोको कोला है, रेड कलर के बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, व्हाइट कलर से कोको कोला लिखा हुआ है, दिमाग में बनने लगी इमेज। ये क्या है? पहचान। किसी भी चीज़ की जो पहचान होती है वो उसके नाम से ही तुरंत दिमाग में आ जाती है। जैसे मैंने पार्ले जी का नाम लिया, फट से एक छोटा सा बच्चा तुमको आंख में दिखने लगेगा और रेड कलर से पार्ले जी का बिस्किट का दिमाग में इमेज बनने लगी है। ये क्या है? वस्तु की पहचान है। तो ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए कि आसानी से आप नाम लेते से ही उसकी दिमाग में इमेज बनने लगे, ये उसकी पहचान हो जाएगी। समझ में आया? बहुत कठिन पहचान ना हो, सरल हो। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूँ आकर्षक। आकर्षक सब जानते हैं, एक अच्छा ब्रांड आकर्षक होना चाहिए। ब्रांड ऐसा जो बोलने में, सुनने में अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, आकर्षक हो। कैसे? देखिए, आपने नाम लिखा है, अब इसको क्या है, इमेज होती हैं अच्छी वाले, HD इमेज में उसको ब्रांड को पूरा नाम लिखो, हाई क्वालिटी में उसका नाम लिखो, रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जब वो दूर से भी आप देखोगे किसी दीवार पे पोस्टर लगा है उस इंस्टीट्यूट का, तो लोग पढ़ सकें। समझ में आई बात? आकर्षक का मतलब क्या है? साफ सुथरा हो, सही राइटिंग में लिखा हो और दूर से भी कोई उसको देखे, आकर्षक हो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि सिंपल ब्लैक एंड वाइट में लिखा है, कलर है ही नहीं उसमें, कहेगा ब्लैक एंड वाइट है, घटिया, अच्छा समझ में नहीं आ रहा। और यदि कोई कलरफुल पोस्टर लगा है तो उसे ज़रूर ध्यान से देखेंगे, उसे ज़रूर ध्यान से देखें। एक दो इमेज भी लगा दी उसमें तो अरे यार इसमें इमेज भी लगी है, सब देखते हैं फिर उसको। और ऐसे ही यदि कोरा ब्लैक एंड वाइट लिखा है तो कहेंगे पुराने ज़माने का है, न्यूज़पेपर की तरह दिख रहा है, ऐसे कौन देखे। तो ब्रांड यदि आपको बनाना है, लोगो बनाना है ब्रांड का, तो वो आकर्षक होना चाहिए। आई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कम खर्चीला मितव्ययी, है ना, कम खर्चीला कह लो या मितव्ययिता कह लो। एक अच्छे ब्रांड में खर्चीलेपन का गुण होना, कम खर्चीले का गुण होना चाहिए। ब्रांड को पैकेट पर छापने का विज्ञापन देने में कम से कम व्यय हो। ये नहीं है कि आपने उस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया कि वो जितने का प्रोडक्ट है उतने ही उसके पैकेजिंग पे लग गया, उतने ही उसकी ब्रांडिंग पे लग गया, या उससे आधा आपने खर्च किस पे कर दिया? पैकेट पे। पैकेट बहुत ज़्यादा आकर्षक दिख रहा है, अंदर निकाला तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका यानी कि बाहर से तो बहुत आकर्षक है, अंदर कुछ नहीं निकलता, फिर बाद में लोग नहीं खरीदते। ने कहा यार इतना पैसा लगाया हमने, इतनी सी चीज़ निकली इसमें, और पैकेट ही पैकेट था, अंदर तो कुछ था ही नहीं, या पैकेट में ही हवा भरी थी बस, अंदर कुछ भी नहीं था उसमें। तो बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं बनाना है, उसमें क्वालिटी क्वांटिटी प्रोडक्ट में हो, साथ में वो थोड़ा सा आकर्षक भी हो और कम खर्चीला हो। कम खर्चीले का मतलब समझ में आया? बहुत ज़्यादा रद्दी रॉ मटेरियल भी नहीं कि रास्ते में फट गया पैकेट, लेके गया अरे यार इतना घटिया पैकेजिंग करी थी कि पैकेट ही फट गया। और इतना यानी कि ओवर भी नहीं कर देना मजबूती से कि कैंची से काटना पड़े, इतना मजबूत भी नहीं। तो कम खर्चीला होना चाहिए जब भी आप ब्रांड को चुन रहे हैं, और उसके नाम को लिखने में और उसकी जो लागत आती है वो कम आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है या अपव्यय है? समझाइए। देखिए एक शब्द आया है इसमें विनियोग, विनियोग का मतलब क्या होता है, और एक शब्द आया है अपव्यय, अपव्यय का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों को हम समझेंगे। पहला जो पॉइंट मैंने बताया आपको विनियोग, अब आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपकी वस्तु की सूचना दूसरे लोगों को मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या होगा? लोग उसे खरीदेंगे। हैं, जैसे मोबाइल आता है तो सबसे पहले उसकी एडवर्टाइज आती है, ड्रोन वाला कैमरा चल रहा है आजकल, वीवो का। अब इंसान देख रहा है यार एडवर्टाइज में वीवो, अब वो ही लेंगे अपन, यानी एडवर्टाइज से पता चल रहा है आपको, ग्राहक बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो एडवर्टाइज नहीं करता और कोने में लेके बैठा रहता, कोई खरीद रहा है उसका? कोई नहीं खरीदेगा। जब तक आप एडवर्टाइज में देखेंगे नहीं इस्तेमाल कैसे होता है, इसका फ़ायदा कैसे होता है, अदर मोबाइल से अलग क्यों है, जब तो आप खरीदेंगे ना। तो एडवर्टाइज का यही मतलब, एडवर्टाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञापन। क्या बोलते हैं? विज्ञापन। और इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट में ऐड कहा जाता है, शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एड्स। अब इसमें जो इसके लाभ हैं, अब मैंने एक तो ये बताया विनियोग। अपव्यय का मतलब क्या है? फालतू का खर्चा, जैसे कि आप लोग करते रहते हैं फालतू का खर्चा, इधर उधर बस घूमने गए, उधर उड़ा दिए पैसे, थिएटर में पैसे उड़ा रहे, धुएं में पैसे उड़ा रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपव्यय करते हैं। तो क्या ये अपव्यय कहलाएगा? नहीं, अपव्यय तो नहीं है, फालतू का खर्च है क्या? आपने एडवर्टाइज दी, एडवर्टाइज पे खर्च किया, यानी विज्ञापन पे खर्च किया, ग्राहक आपके पास आए, जब तो वस्तु बिकी, तो ये फालतू का खर्च नहीं हुआ, बल्कि ये क्या कहलाएगा? विनियोग। विनियोग उसे कहा जाता है जिससे अधिक पैसा और कमाया जा सके। मान लीजिए विज्ञापन पे उसने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, और फिर जब प्रोडक्ट उसका सेल हुआ तो 5 लाख की जगह उसने 10 लाख कमा लिए, तो विनियोग कहलाया ना वो। तो विज्ञापन के लाभ देखेंगे। क्या देखेंगे हम? विज्ञापन के लाभ। कौन कौन से लाभ विज्ञापन में पाए जाते हैं? अब लाभ से क्वेश्चन आए, महत्व से आ जाए, या इसकी आवश्यकता से क्वेश्चन आ जाए, उद्देश्य से क्वेश्चन आ जाए, इन सब में आपको यही आंसर लिख कर आना है, क्योंकि इन सब का मीनिंग यही है। अब पहला जो पॉइंट है, जनता को वस्तु की जानकारी देने के लिए। अब जैसा कि मैंने एक दो उदाहरण आपको बता चुका हूँ कि एडवर्टाइज आती है तो उसमें पूरा बताया जाता है इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे मैगी खोलो, ओपन करो, तुरंत पानी डाल के बना लो, तुरंत हो जाती है 2 मिनट में मैगी। इंसान को फट पता चल गया अरे जानकारी मिली कि नहीं जानकारी। मैगी की जब आपने एडवर्टाइज देगी तो आपको जानकारी मिली ना, 2 मिनट में बन जाती है। अच्छा, इससे पहले नहीं मालूम होगा जब तक एडवर्टाइज नहीं देखी होगी।
तो विज्ञापन से ये फायदा होता है कि जनता को किसके बारे में, वस्तु के बारे में, मैगी क्या है वस्तु है, के बारे में जानकारी देने के लिए ये क्या हो गया, सहायक। आई होप आपको ये मैगी का उदाहरण समझ में आ गया होगा। स्पर्धा का सामना करने के लिए, अब स्पर्धा का सामना करने के लिए इंसान जो एडवर्टाइज देखेगा, विज्ञापन देखेगा, एक नहीं देखेगा, 4-5 प्रकार की देखेगा। नूडल्स भी मिल रहा है, मैगी भी मिल रही है, फिर ये वाला नूडल्स भी है, पास्ता भी है साथ में, कौन सा वाला लेना चाहिए। विज्ञापन में स्पर्धा होती है, इंसान कई विज्ञापन देखे, फिर देखेगा सस्ता वाला कौन सा है, मैंने कहा यार आज ये वाला सबसे सस्ता है। अच्छा, फिर देखें क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी भी अच्छी है, अपने यहाँ मिलता है कि नहीं, अपने यहाँ दुकानों पे भी मिलने लगा है, तो इंसान उसको खरीद लेगा। तो स्पर्धा का सामना करने के लिए भी विज्ञापन की ज़रूरत है। मान लीजिए 4 कंपनी है, ABCD, ठीक है, चारों अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही हैं। 4 में से एक आदमी विज्ञापन कर रहा है और 3 नहीं कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कम पैसे में भी बेच रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कौन से कोने में दुकान है। लोग आएंगे क्या उसकी दुकान? नहीं आएंगे। जब तक आप उसका विज्ञापन नहीं करेंगे, जगह जगह उसको बताएंगे नहीं कि हमारी दुकान इस जगह पे है, यहाँ पे आओ, 50% डिस्काउंट मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी है, जब तक प्रोडक्ट खरीदने कोई आएगा क्या? बगैर बताए नहीं आएंगे। तो जो C, D और बाकी जो कंपनी थी उनका प्रोडक्ट नहीं बिका, और जो A नंबर की कंपनी थी उसका प्रोडक्ट बिक गया। क्यों बिक गया? क्योंकि उसने विज्ञापन किया था, जाहिर सी बात है। तो ये वस्तु की स्पर्धा हो गई। इसके बाद वस्तु के चुनाव में सरलता। अब वस्तु का चुनाव, जैसा कि मैंने बताया था, आपको कई प्रोडक्ट कंपनी में देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी। अब इन तीनों में से आप कौन सा चुनेंगे? इन तीनों में से आप कौन सा चुनेंगे? तो पहले आपने 3-4 एडवर्टाइज देखी थी, उसमें कहा यार जे वाले में ये कमी है, मेरे को नहीं आएगा। उसने कहा ये वाला महंगा है, मेरे को नहीं समझता। एक वाला देखा तो उन्होंने कहा ये वाला जो प्रोडक्ट ना अपनी पिपरिया में कहीं नहीं मिलता, देख लिया उसने, ये भी नहीं। फिर 2-3 चूज करने के बाद उसको समझ में आया ये वाला सबसे अच्छा है, इसको खरीद लेना चाहिए। आपने क्या किया? वस्तु का चुनाव। क्या किया? वस्तु का चुनाव। तो ये अगला पॉइंट क्या होगा? वस्तु के चुनाव में क्या होती है? सरलता। तो विज्ञापन के कारण ही वस्तु के बारे में जानकारी होती है, जानकारी से ही उसको क्या हो जाएगी? चुनाव में सरलता हो जाएगी, काम खत्म। इसके बाद सामाजिक जीवन स्तर में सुधार। अब ये फालतू का पॉइंट है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होता है। कैसे होता है? अब इसको समझो। आपने देखा होगा जो गांव देहात के लोग होते हैं वो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? गांव के लोगों को ज़्यादा स्टैंडर्ड इसलिए नहीं होता, वो एडवर्टाइज में ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते। अच्छा, शहर के लोग वेबसाइट खोलेंगे उस पर एडवर्टाइज, यूट्यूब खोलेंगे उस पर एडवर्टाइज, अदर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एडवर्टाइज, बाजार में जाएंगे वहाँ बहुत बड़ी लगी हुई है सील्ड, वहाँ पे HD फॉर्म में एडवर्टाइज ही एडवर्टाइज, चौराहे पे एडवर्टाइज, यानी जगह जगह वो प्रोडक्ट देखते हैं, फिर सोचते हैं ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। खरीदते ज़्यादा हैं शहर के लोग, गांव के लोग आत्मनिर्भर हैं, वो खुद ही बना लेंगे, उसी में इस्तेमाल हो जाता है उनका, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं होता। तो इससे पता चला कि सामाजिक जीवन स्तर में सुधार काय से आ रहा है? विज्ञापन से आ रहा है। किससे आ रहा है? विज्ञापन देगा, इंसान खरीदने जाता है, खरीदने जाएगा तो जीवन स्तर में क्या आएगा? सुधार। हालांकि लोग कंगाल हो रहे हैं इससे, नहीं है ज़रूरत तो भी लेके आ जा रहे हैं। 3G मोबाइल रखा है, 4G चाहिए, 4G के बाद यदि 5G आ गया, 2 महीने पहले ही खरीदा पर कम रेट पे बेच देगा, 10,000 का मोबाइल 8,000 में बेचकर 5G खरीद लेंगे। एडवर्टाइज का कमाल है। एडवर्टाइज में बताया अरे यार इसमें हाई स्पीड मिलता है, 5G में नेट, हटा ये मोबाइल बेचो। तो सामाजिक स्तर में सुधार। अब ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि लास्ट पॉइंट है, जो कि फर्स्ट वाले से रिलेट करता है। क्या है? जनता को जानकारी देने के लिए और ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि। जब जानकारी देंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बस, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।